स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। एक नई वैकेंसी आपकी काफ़ी टाइम से आई है जो इस बार रहने वाली है आपकी एमपी के अंदर। एमपी आप सबको पता ही होगा, मध्य प्रदेश के अंदर ये सीएचओ की भर्ती है वो नई आई है। ये भर्ती क्या है, इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कितने पद है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस, परीक्षा, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सीएचओ जो पोस्ट है आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसकी ये भर्ती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये आपको पूरे वीडियो के अंदर मैं बीच में बताऊंगा कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं, यानी आउट ऑफ एमपी के जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने ये जो नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, इस नोटिफिकेशन को आपके सामने देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एमपी शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये जारी किया गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये भर्ती है, 6 अक्टूबर 2023 का जारी किया हुआ है। और किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एमपी के द्वारा। ठीक है, तो क्या है पूरा नोटिफिकेशन, चलिए आपको सबसे पहले बता देता हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एमपी द्वारा संविदा कम्युनिटी, यानी एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है यानी संविदा पर होती है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जितने खाली पद है उसमें संबंधित उम्मीदवारों को 6 माह का आपको सीसीएच का कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको संविदा के ऊपर क्या लगाया जाएगा, सीएचओ लगाया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या लिखा, मेन चीज़ ये लिखा है कि सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने एमपी के लोगों से फॉर्म एप्लीकेशन है वो इनवाइट किया है, तो एमपी वाले लोगों को यहाँ पर खासकर ध्यान देना है। आउट ऑफ एमपी के लोगों के लिए वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है आगे चीज़ वो भी देख लीजिए। चयनित उम्मीदवारों को उक्त परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सीधी भर्ती के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होता है स्तरीय, केंद्र स्तरीय, वहाँ पर आपको क्या है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस की नियुक्ति दी जाएगी, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब क्या है कि पोस्टें कितनी है तो देख लीजिए। यहाँ पर 2 टाइप की पोस्ट है। एक होता है कि जिसकी नई जो बीएससी होती है तो उसके साथ में सीसीएच का भी साथ में होता है, कम्युनिटी का सर्टिफिकेट भी उनके साथ में होता है। लेकिन कुछ लोगों के पास में, जो पुराने लोग हैं, उनके पास में सीसीएच नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप की पोस्ट है, 1 और 2। इसमें क्या है कि 480 पोस्ट तो है आपकी किसमें, जिनको सीसीएच करवाया जाएगा 6 महीने तक, 6 मंथ तक है वो सीसीएच करवाया जाएगा, जो कि आपका कब से लागू होगा, जून 2024 से, यानी जून 2024 से आपका ये सत्र चालू होगा। उन लोगों के लिए 480 पोस्ट है जिनके सीसीएच का सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सीसीएच पास में है, तो उनके लिए 500 पोस्ट अलग से हैं। तो टोटल आपकी कितनी पोस्टें हो गई है, यहाँ पर 980 पोस्टें हो गई है। ठीक है, 480 आपकी ये हैं और 500 पद आपकी डायरेक्ट है वो संविदा पे सीएचओ लगाया जाएगा। रिटर्न एग्जाम होगा, सिलेक्शन कैसे होगा आपका, रिटर्न होगा, और रिटर्न के बाद में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के अनुसार जो हाईएस्ट रैंक है, वो हाईएस्ट मार्क नंबर प्राप्त करेंगे, उन लोगों को वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने की डेट क्या है, तो ये भी आपके सामने दे रखी है। फॉर्म आपके भरे जाएंगे 20 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 16 नवंबर 2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लगभग ये 1 महीना आपके आसपास है, लगभग कह रहा हूँ, पूरा 1 महीना नहीं है, लेकिन लगभग आपके पास में 1 महीना कम्प्लीटली पड़ा है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि सीसीएच जो है उनके लिए बीएससी, पोस्ट बीएससी या फिर जीएनएम या फिर बीएएमएस, जो 1 सितंबर 2023 की स्थिति में, यानी उससे पहले जितने भी लोग हैं, यानी 1 सितंबर 2023 तक कम्प्लीटली होना चाहिए उन लोगों के पास में क्या, ये डिग्री, बीएससी, पोस्ट बीएससी, जीएनएम या फिर बीएएमएस, उन लोगों को सीसीएच करवाया जाएगा 6 महीने का। उसके बाद में डायरेक्ट सीएचओ पोस्ट दी जाएगी। लेकिन डायरेक्ट जो संविदा पोस्ट है सीएचओ की, उनके लिए भी बीएससी, पोस्ट बीएससी, ये जो नर्सिंग है वो 2023, 1 सितंबर 2023 से पहले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसमें, एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, तो दोनों पोस्टें आपके सामने रख दी है। एज ग्रुप क्या है, तो 21 कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम 40 साल। एज आपकी 1 सितंबर 2023 से आपकी काउंट की जाएगी, और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं और जो फीमेल होती हैं उनको 5 साल की छूट है एक्स्ट्रा, यानी 40 के साथ में उनकी 45 साल तक वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो पोस्ट है उसमें प्रत्येक वर्ग में, हर जो कैटेगरी है, चाहे कैटेगरी मानो चाहे पूरी पोस्ट का मान लो आप, क्योंकि हर कैटेगरी में उन्होंने 33% सीटें दी हैं, केवल और केवल किसके लिए रिजर्व की है, फीमेल के लिए। तो यहाँ पर 67:33 का रेशियो यहाँ पर आपके हो गया। 67 जो पोस्टें हैं वो किसके लिए हैं, मेल के लिए, और 33% सीटें हैं किसके लिए, फीमेल के लिए, यहाँ पर बिल्कुल भी रिजर्व है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी रेशियो रहा है। अगर खाली रहती है पोस्टें तो भी वो भरी नहीं जाएगी, केवल फीमेल की ही भरी जाएगी। ठीक है, दूसरी क्या है, उम्मीदवार अपनी अर्हता यानी कि जो योग्यता है केवल एक प्रकार की
प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। उसके अलावा सर्टिफिकेट सीचीज में चयन होगा, उसके बाद में संविदा ऑफिसर पर आपकी एक साथ ही प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं मैन। तो सैलरी आपकी लगभग 28,700 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगी और 15,000 रुपये आपकी पर मंथ क्या हो जाएगी, इंसेंटिव। तो लगभग आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, देखिए 40 प्लस 3,700 तो 43,000 रुपये आपके यहाँ पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो जाएगी। पहले 25,000 रुपये थी, अभी 28,700 रुपये आपको मिल रही है। तो अब 43,700 रुपये लगभग आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको पे की जाएगी। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीटली सारी चीज़ें आपकी भर्ती से संबंधित। कुछ यहाँ पर जो दिशा निर्देश है, इन दिशा निर्देश को आपको पढ़कर सुनो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको पूरा कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, केवल और केवल एमपी वाले लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अन्यथा दूसरी वैकेंसी के लिए अलग लोग हैं, वो अपनी अलग स्टेट की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, इस वैकेंसी के लिए नहीं है। एमपी वाले खासकर इस वैकेंसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो या समस्या हो तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर में पूछ सकते हो। वैसे जो जानकारी दी है तो समझ आई हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। फॉर्म भरने का आपका अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, उसके माध्यम से आप घर बैठे अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं लगभग 20 तारीख से, तो 20 तारीख तक जैसे स्टार्ट होगा मैं अलग से एक वीडियो आपके लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक नई वैकेंसी, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।